जितने भी किसान संगठन आज सारे मेरे साथ खड़े हैं। यदि एक इशारा होगा तो पल्लड़ उसके बारना बिछा देंगे हम, यदि दोबारा बकवास करी तो। कभी साध्वी से मिली आप? नहीं, भगवान करे मैं कभी जिंदगी में ना उसको मिलूं। तो फिर आप उसके बारे में इतनी जो सारे आपने जो मीडिया बातें बोली थी, फिर आप जानते कैसे उसके बारे में? उसने एडस तक प्रमाणित कर दिया, उसने समलैंगिक भी प्रमाणित कर दिया। उसने ऐसा कुछ नहीं होता। वो नहीं कहेगा भाई इसका लेने देने का हक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, जो बाबा ही हो गया तो उसका की कर ले, तो मार कर लेगी। हमारे पे तो पहला ही केस है, पहली बार ऐसा हो रहा है। सबने डराया कर दी, धमकाया कर दी, रुपये लिया कर दी। अब पहले क्या है, साध्वी का क्या है, साध्वी के जो आसपास की लॉबी है ना, जो वो सूत्र हैं, जो फोन पे सूत्र बताते हैं, वो आपने पता है, ये लोग हमें सरेआम धमकी देती है हिंदुत्व के नाम पे। हम भी हिंदू नारी हैं। हमने आखिरी बार आज हम मीडिया को बाइट दे रहे हैं, अब के बाद सिर्फ थाने और कोर्ट ही मिलेंगे। बजारे आंटी देखने बस आदर्श का विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, आज आपको बताना दूँ, आज मैं पहुंचा हूं उचाना में और आप हमारे साथ देख सकते हैं डीआर सिक्किम हमारे साथ है और डॉक्टर सिक्किम और जो साध्वी ठाकुर की है भी जो खिंचतानी जो चल रही है इस वक्त हरियाणा में, और बात करना चाहेंगे इस मामले पर। हमारे साथ है जो भाई सिक्किम हमारे साथ है, जुड़ चुकी है। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा जी, आप ये बताओ, मतलब ये जो पंगा लिया आपने साध्वी बताया, ये कैसे ले लिया, मतलब के पूरा मामले पर बता दो। पंगा तो था ही को नहीं जी, ये तो खाम खा कूद पड़ी। अब एक बात बताओ, हर चीज़ में टांग डालने की आदत हो रही है इसने। मैं धमतान साहिब गई थी, मेरा मायका है, और वहाँ आपने पता बिजली का एक प्रकरण था। वहाँ एक पत्रकार ने मेरे से पूछा भाई साध्वी ठाकुर ने जो पानीपत का सिंगम है उसके खिलाफ बयान दिया। मैंने यही बात कही थी, भाई कुंडलों से और कपड़ों से कुछ नहीं बदलता, आप अपना आचरण भी साध्वी की तरह करिए। और बस यही बात थी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी उसके बारे में। तो मान लो एक नॉर्मल बयान था, भाई हम सिंगम के साथ हैं और सिंगम एक अच्छा इंसान है। लेकिन नहीं भी था जवाब भी मांगन खानी है। नहीं, फिर एक बात बताओ जी, इसमें क्या बुरा है? हमने तो आज तक जो बाबे देखे हैं ना, हमारे तो गांव में सप्पा खेड़ी में अभी एक बाबा आता है, सुबह दूध लेके जावा है, रोटी लेके जावा है। जो हमारे घर कोई फल है, फ्रूट है, भाई शादी ब्याह है, वो सामान है, हम तो बाबे तो यूँ देवा जी हमारा करता तो बाबे यहीं लेकर जाओ, बाकी अखाड़े खूड़िया में हमारा जाया नहीं कर दे। हम तो सीधे से इंसान है जी, मंदिर चले जावा और जहाँ जो मनता है वहाँ माथा टेक दे, ज़्यादा सा चक्कर में नहीं पड़ा कर दे हम। अच्छा, आप ये और बताओ कि मतलब जो साध्वी देव ठाकुर का एक इंटरव्यू देखा, उसमें ये बोल रही है कि जो सिक्किम है वो भगोड़ी है। मतलब भगोड़ी हो क्या आप? वो तो जी उसे ना बेरा होगा, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उसकी तरह मैंने भागने की आदत को नहीं। सिक्किम तो 2.5 साल से समाज के लिए लड़ रही है। सिक्किम तो 2.5 साल से ऑन द स्पॉट सरकार छोड़ के आई है। सिक्किम तो मोदी के लिए अपनी जान माल सब कुछ दावे पे लगा रखा है। भगोड़ों को भगोड़े नजर आते हैं, वो खुद भगोड़ी है और आपने पता भी है उसका जो बैकग्राउंड है, ज़्यादा से कहलाने की जरूरत नहीं है, आसपास जाके पता करा वो सौदा की है। आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी 37 साल जी। 37 साल? हाँ जी। मतलब आपने बुढ़ी बता रही है, फिर बुढ़ी लगती कोई बात नहीं जी, बुढ़ी की बात होगी फिर। ये तो मेरा कहता पकड़ की बात है, एक बुढ़ी और बुढ़े तो मतलब सड़क पे नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ा है, और जवान कुल्ले मटकांदे फिर सरमे की बात है फिर हिंदुस्तान का तरफ। अच्छा, आप ये बताओ, आपके एक बहुत सारा राज और खोले हैं कि आप पहले जेजेपी में जाना चाहो थे और शायद उसमें थे भी आप, उस पर बजा भी गया था। इसमें कितनी पता है क्या है, पहले मैं इनेलो में थी जी। मैंने 2009 में इलेक्शन लड़ा था और वो वोट भी मैंने इनेलो को दिया था, बेचा नहीं था, क्योंकि हम स्वाभिमानी लोग हैं। उसके बाद 2-3 साल में जेजेपी में रही। जैसे ही सत्ता में आए 3 महीने के बाद जैसे ही पिपली कांड हुआ था, मैंने खुद इस्तीफा दिया था। इस्तीफा नहीं लिया किसी ने, और मेरा आज भी पेज के ऊपर आप देख सकते हो कि इस्तीफा किसने दिया है, और पार्टी की तरफ से कोई पद छीना नहीं गया, पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी, उन्होंने कहा कि खाप ने निकाल दिया, पंचायतों ने निकाल दिया। मैं सबसे खुशनसीब इंसान महिला मानती हूँ जो दाड़न खाप की मैं बहू हूँ। उनके जो चबूतरे पर कोई सी महिला ने कदम नहीं रखा था कभी। जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ, सबसे पहला जो हमारा फैसला था चौधरी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत का, मतलब सामाजिक बहिष्कार करना। उस पंचायत में मैं पहली बार गई थी और मेरी खाप ने मेरे को पूरा मान सम्मान दिया, और मैं आज तक लगातार खाप की पंचायतों में जाती हूँ और मैं अपनी दाड़न खाप को प्रमोट करती हूँ। और आपको यदि वहम हो, साध्वी ने जींद की एक महापंचायत हुई थी काफ़ी टाइम पहले, उसके अंदर मैंने दाड़न खाप की तरफ से अपने बयान दिए थे, और स्टेज के ऊपर से इतनी बड़ी उपलब्धि मेरी खाप ने मेरे को दी है, पंचायत ने मेरे को दी है, मेरे लिए फ़ख्र की बात है। और वो कहती है अभी पंचायत ने निकाल दिया, हम कोई गुंडागर्दी थोड़ी करते हैं, हम समाज के लिए लड़ते हैं। दूसरा, उसने एक बात और कही, खटखटोल। आप मेरी मीडिया या मेरा पेज या जो आप जैसे लोगों ने बाइटें ली हैं, आप उसको स्टडी कीजिए। खटखटोल को बनाने वाले लोग कौन हैं? खटखटोल को बनाने वाली है तो सिक्किम है। सबसे पहले 5 महिला लेके सिक्किम गई थी। माइक पे दर भी यदि भटकी थी तो सिक्किम भटकी थी। यदि वहाँ समाज को इकट्ठा किया था, महिलाओं को इकट्ठा किया था, तो उसका श्रेय सिक्किम को जाता है। क्योंकि आप उसको सोशल साइट पे देख सकते हो, मुझे अपने मुँह से कहने की ज़रूरत नहीं है। पर उस बहन को पता क्या है,
कुछ लोग लास्ट टाइम में खटखट टोल के ऊपर जेजेपी का और कुछ और अन्य पार्टियों का वहाँ कब्जा हो गया था इनडायरेक्ट। तो हमने बड़ौदा पंचायत करी, हमने खटखट खेड़ा पे पंचायत करी, समाज को बताया मामला ये हो गया। तो उन लोगों ने कहा, जो समझदार हमारे पंचायती लोग थे, कि आप इस चीज़ से पीछे कदम बढ़ाइए, हटाइए, क्योंकि आप लोगों ने घर बनाया है, यदि टूटेगा तो दिल्ली का बॉर्डर टूट जाएगा। आप अपने मान सम्मान के लिए इसको ईगो ना बनाइए और आप ऊंचाना जाके बैठ जाओ। मैं लगातार 78 दिन हम यहाँ लगातार लड़ते रहे और हम 39 करोड़ इस एरिया को दिला पाए मुआवजा। तो हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और अब भी 76 दिन से लड़ रहे हैं। क्या आप कभी साध्वी से मिली हो आप? नहीं, भगवान करे मैं कभी जिंदगी में ना उसको मिलूं। तो फिर आप उसके बारे में इतनी जो सारे आपने जो मीडिया बातें बोली थी, फिर आप जानते कैसे उसके बारे में? पता है क्या, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसके करैक्टर के बारे में, यानी उसके कपड़ों के बारे में, जो उसका हाव भाव है, सिर्फ उसके बारे में बोला था। बाकी ना मेरे को इसी ज़्यादा जानकारी, और मैं जानकारी लेना भी नहीं चाहती। हाँ, बाकी अभी आने वाले टाइम में कोर्ट में उसके साथ आमना सामना जरूर होगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्या ऐसा होगा ना, क्योंकि एक पतिव्रता महिला के ऊपर उसने वार किया है। क्या बोला उसने? उसने एडस तक प्रमाणित कर दिया, उसने समलैंगिक भी प्रमाणित कर दिया। उसने ऐसा कोई शब्द या कोई ऐसी मर्यादा नहीं छोड़ी एक पवित्रता की, जो हम कहते हैं साध्वी वाली या एक पतिव्रता महिला की। बाबा बाबियों का आगे पीछे कुछ नहीं होता। वो नहीं कहेगा अगर भाई इसका लेने देने ना खक नहीं, साहूकारी में शक नहीं, जो बाबा ही हो गया तो उसका क्या कर ले। तो हमारा समाज है पीछे, हमारे काके हैं, ताऊ है, माँ है, बाप है, बहन है, तो मेरे को जवाब देना होता है। उसने मेरे को मान हानि पहुंचाई है, यानी मेरे करैक्टर के ऊपर उसने सवाल उठाया। जब क्या फिर आपने केस कर दिया उनके ऊपर? हाँ, मैंने मान हानि का केस डाल चुकी हूँ मैं उस पर, और मेरा वकील उस पर काम कर रहा है। तो क्या आपको पता है उसने भी आपके ऊपर केस करने वाली है? कर लेगी, हमारा भी तो पहला ही केस है। पहली बार ऐसा हो रहा है, सबने डराया कर दी, धमकाया कर दी, रुपये लिया कर दी। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये खुद कमी में है और इसके ऊपर केस पहली बार किसी महिला ने करे। अच्छा, आप फिर बताओ, जो खटखटोल से बजाया गया इसमें कितनी सच्चाई है? साध्वी जी ने बताया। साध्वी का क्या है, साध्वी के जो आसपास की लॉबी है ना, जो वो सूत्र हैं, जो फोन पे सूत्र बताते हैं, वो लोग वो भड़के हुए लोग हैं जिन्हों को मतलब पूरी मेहनत कर ली मेरे को खत्म करने के लिए, और मैं खत्म नहीं हो रही। तो उन्होंने साध्वी का सहारा लिया, यानी आरएसएस का सहारा लिया। वो किसानों के भी गद्दार थे, और आज वो महिला शक्ति के भी गद्दार हो गए। उन लोगों का मेरे को नाम भी पता है, किसके फोन जा रहे हैं, किसको आ रहे हैं। हमारे सूत्र कमजोर नहीं है। हमें सिर्फ ये ना समझे कि सिक्किम धरने पे बैठी है, सिक्किम के सूत्र बड़े मजबूत है। और करनाल के अंदर जितने भी किसान संगठन आज सारे मेरे साथ खड़े हैं। यदि एक इशारा होगा तो पल्लड़ उसके बारना बिछा देंगे हम, यदि दोबारा बकवास करी तो। जैसे कि आपने बताया कि मैं सबसे पहले तो इंडियन नेशनल लोक दल में आप गए थे, उसके बाद आपने जेजेपी आपने ज्वाइन की थी, ठीक है। तो फिर क्या जो सिक्किम है एक किसानों का सहारा लेकर के है, क्या फिर वो राजनीति में उतरना चाहते दोबारा से? यदि कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि मुझे राजनीति में आना पड़ेगा, मेरा समाज यदि मुझे कहता है कि आइए हम आपके साथ हैं, तो इस चीज़ से कोई दो राय नहीं होगी। हम बिल्कुल पीछे कदम नहीं हटाएंगे, क्योंकि आप लोग समझते हैं राजनीति को रणनीति से मारना है, कागज और कलम पे कब्जा करना है, घर की बहिर काका लिखनिया। मैं हर बार आपको कहती हूँ, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगी। यदि व्यवस्था परिवर्तन करनी है तो कलम हमारे किसी अपने के हाथ में हो, यानी यदि छोटू राम नहीं जाते तो क्या कानून बन पाते जी? क्या देवीलाल राजनीति में नहीं जाते तो क्या कानून बन पाते? आपके बयान से चल के जी, आप मतलब आप कलम आपका हाथ में होगी तो भ्रष्टाचार है सिस्टम? नहीं, मेरे हाथ में नहीं, किसी भी महिला के। हो सकता है हमारी बहन नीलम को हम आगे करें, हो सकता है दादाजी को, हो सकता है अनवर जी को, हो सकता है आज़ाद जी को। यानी कलम किसान, मजदूर, महिला, शोषित, ओबीसी, एससी, किसी के भी हाथ में हो, जो ये समझ सके कि दो रोटी कैसे कमाई जाती है और बहन बेटियों की इज्जत क्या है। आप लोगों को पता है आज क्राइम 27% बढ़ चुका है महिलाओं पे। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, और यदि थोड़ी बहुत सुरक्षित हैं तो देवा ठाकुर जैसी, आपने पता है ये लोग हमें सरेआम धमकी देती है हिंदुत्व के नाम पे। हम भी हिंदू नारी हैं और हम हिंदुस्तान की नारी हैं। ये तो वही काम हो गया, मतलब शेर आ गया, शेर आ गया, जिस दिन शेर आया समझ में को नहीं आया किसी का। अच्छा, बहुत सारी बातें ये भी आवा कि तो सिक्किम बनाओ एक फेमस होने के लिए बार बार मीडिया पाती है। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, मुझे फेमस होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इतना समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए जितना मुझसे हो सकता था मैंने अपनी कैपेसिटी से बाहर किया। और सिक्किम को अब फेमस होने की ज़रूरत नहीं है। सिक्किम को पूरा भारत, पूरा हरियाणा जानता है, और ये चीज़ आप लोग मेरे से बेस्ट जानते हो। जी। फेमस होने के लिए साध्वी जी ने मेरा सहारा पकड़ा। मेरी लड़ाई मोदी और योगी के साथ है, और खट्टर साहब के साथ है, दुष्यंत के साथ है, विजेंद्र के साथ है। हमारी लड़ाई मुद्दों की है, हमारी लड़ाई रोजगार की है, हमारी लड़ाई शिक्षा की है, हमारी लड़ाई रोटी और बेटी की है। हमारी लड़ाई नहीं है। ये तो वही बात है, गंद में पैर मारो और चिंटम छींट। हमने आखिरी बार आज हम मीडिया को बाइट दे रहे हैं, अब के बाद सिर्फ थाने और कोर्ट ही मिलेंगे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ भाई जी सिक्किम जी, और
जो बहुत सारे सवाल थे, यानी कि भी जो साध्वी देव ठाकुर ने है भी जो रिप्लाई दिया था और हर सवाल के है जवाब दिए। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे साध्वी और जो सिक्किम के इस मामले पर, तो कमेंट बॉक्स में भी अपनी है भाई राय जरूर दें। हम फिर हाजिर हूं किसी नई अपडेट साथ, तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।